वैसे ही आत्म स्वभाव में एक अणु मात्र भी विभाव नहीं घुसा था। जब तक संजनन कसाय का अंश भी विद्यमान हो तब तक केवल जड़ प्रकट नहीं होता। बाहुबली जी जैसे को भी एक विकल्प में रुके रहने से गीता दशा प्रकट नहीं हुई। कुछ बहन आत्म स्वभाव चेतनात्मा ज्ञान घन आनंद कण का पिंड राग आदि का परिणाम हो रहा है आत्मा अनादि से और राग भी अनादि से। और सिर्फ ज्ञान है, आत्मा ज्ञान की बात है। जब आत्मा बोले ज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान राग को स्व जान रहा जब तक ज्ञान अंधा है बस, तो उसको सूझ नहीं पड़ रही कुछ, क्योंकि राग को स्व जान गया, अंधे की संगति कर रही उससे, इसलिए सूझता भी अंधा हो गया, उसको सूझता ही नहीं कुछ नहीं। न आनंद भगवान का स्वरूप सूझता है, न आत्मा का स्वरूप सूझता है, न राग का समझता है, न पर का समझता है, अंध हो गया। ये राग को भिन्न समझ जाए, यदि राग का अंश भी स्व जानेगा तो सम्यक दर्शन को पाएगा। राग को जरा सा भी उपादेय जानेगा किसी भी कोने में, चाहे वो पाप का राग हो, अशुभ, चाहे शुभ हो, चाहे आत्मा संबंधी विकल्प हो, चाहे गुण गुण का भेद का हो, चाहे सिद्ध के स्वरूप का हो, और मात्र भी राग का पक्ष अगर रहेगा तो आत्मा का पक्ष में आएगा, तो सम्यक दर्शन रुका रहेगा। अगर अपने को अभी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, आत्मा की प्रतीति नहीं आ रही है, तो कसौटी पे कस लेना चाहिए कि अपने ज्ञान में अपने को अपने शुद्धात्मा की महिमा नहीं आ रही। अब किसकी है ये आप खुद देखो, कोई से भी हो सकती है, अपने शरीर की हो सकती है, संयोग की हो सकती है, धन की हो सकती है, किसी और की हो सकती है, परमेष्टि की हो सकती है। जब तक इसको अपना शुद्धात्मा से बड़ा कोई भी दिखा तब तक उसको अपना आत्मा जवाब नहीं देगा। तीन लोक में सबसे सर्वोत्कृष्ट मेरा आत्मा है, यानी मैं हूँ। गुरुदेव ने तो कहा परमात्मा ही हूँ, परमात्मा से बड़ा कौन होता है। जब ऐसा डिसीजन हो जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन मैंने सम्यक दर्शन की पर्याय में सम्यक निर्णय हो गया। सम्यक निर्णय ये हुआ कि उसने अपने द्रव्य की प्रतीति कर ली और ये स्वर बदल दिया। पहले स्वर ये था, मैं शरीर हूँ, खाता हूँ, मैं काला हूँ, मैं पीला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मर जाऊँगा। पहले स्वर ये था, ये आत्मा की पर्याय स्वर उसका ऐसा था। अब बदल गया स्वर, मैं अनादि अनंत हूँ, ज्ञान मूर्ति हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सर्वज्ञ जैसा हूँ, अरत चिंतित पर्याय है, द्रव्य हूँ, सिद्धों की टकसाल हूँ, मरना वरना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। फिर भी आनंद को भोगना ये मेरा स्वभाव है। मेरा जन्म फिर भी आनंद को भोगने के लिए हुआ है, रागद्वेष करना दुकान चलाने के लिए नहीं हुआ। ये सब डिसीजन हो जाएगा अंदर में, इसका नाम सम्यक दर्शन। और दूसरी बात कि राग से भी भेद ज्ञान हुआ है, आत्मा उपादेय लगा है, और राग की सत्ता जो है तो वो राग उसको रहता जरूर है, पोसाता नहीं है। पोसाता समझते हैं, सुहाता नहीं है उसको। बस ये राग सुहाता नहीं है, ये राग अरंसिक दशा को रोक के बैठा है। ये दूसरा पॉइंट है। राग की रुचि आत्मा की अरुचि सम्यक दर्शन को रोक के बैठी है, और राग की उपस्थिति अरंसिक की दशा को रोक के बैठी है।
राग रहता है, अगर रहे नहीं तो यही अलग सिद्ध हो जाएगा। अब तो दो भाग पड़ गए, उसको समझ में आ गया कि जगत में मेरा अड़ोसी पड़ोसी का भी कोई दुश्मन नहीं है, कि ये राग ही है जिसके वजह से मेरा अनंत से फल रुका हुआ है, जिसकी वजह से मेरा अनंत से फल रुका हुआ है। ऐसा समझ गया तो उस राग वसाता नहीं, मैंने निरंतर राग से भेद ज्ञान करके आत्मा में समाने का प्रयत्न करता है। तो राग किरकिरी जैसा आँख में हो जाए तो सुहाता नहीं है, ऐसा उसको राग सुहाता नहीं है। जैसा आँख में कसरत चले जाए तो जब तक उसको निकाल नहीं लेगा तो उसको चैन नहीं पड़ती उसको। और आँख में तो क्या है, दांत में कोई फंस जाए रोटी खाते खाते तो जब तक निकाल नहीं लेगा उसको चैन नहीं पड़ेगी। अगर कांटा चुभ जाए तो चैन नहीं पड़ेगी, क्योंकि शरीर का भी ऐसा स्वभाव किसी विजातीय पदार्थ को एक्सेप्ट नहीं करता हो। स्वरूप ऐसा है, विजाती है ना, कांटा हो गया, दांत में कुछ घुस गया तो विजाती हो गया ना, उसको स्वीकार नहीं करता। तो आत्मा का भी ऐसे स्वभाव, विजातीय पदार्थ को स्वीकार कैसे करेगा वो? उसको निकाले मगर चैन पड़ते ही नहीं है। और अज्ञान दशा के अंदर और जिसको निकालना उसी से मैत्री करके उसी के साथ खेल रहा है, समझ ही नहीं पा रहा जी। जिस राग से कर्म बंध रहे हैं उस राग को ही पालने के चक्कर फंस गया। जिस राग से कर्म बंध रहे हैं, जिस राग से दुखी हो रहा है, जिस शरीर की एकता से दुखी हो रहा है, उसी शरीर को पालना पकड़ना चाहता है, उसी को छोड़ना नहीं चाहता है, और उसी की वजह से तो चार गति भटका है। वो तेरी जिद की वजह से तो ये जिद पे आ गया कि शरीर नहीं छोड़ूंगा, तो एक श्वास में 18 बार छूटा, बता तुम क्या कर लिया। नहीं अरे ये लड़ते लड़ते वहाँ तक सोच गया, ये कह रहा शरीर नहीं छोड़ूंगा, जितना ने कह रही एक श्वास में 18 बार छूटा है और फिर छूटेगा, क्योंकि ज्ञान के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। इस शरीर को टिका ले, उस शरीर को रख ले, शरीर को नहीं जाने दे, उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। इतनी बात समझ जाए, इतनी बात समझने के लिए जेल बिल मिला, इतनी बात जीव पे गले उतर जाए बस। अपने के अभ्यास करवाओ, अपने को क्यों नहीं उतर रही, अपने को आत्मा अनुभव क्यों नहीं होता है। तो नई आत्मा मेरे को समझ नहीं आ रही। जिनवानी बार बार कह रही कि मैं ज्ञाता हूँ, सबके सामने कहता भी हूँ कि मैं ज्ञाता हूँ, सब करता थोड़ी, तो मेरे को अंदर सुहाती क्यों नहीं? सुहाने का अर्थ ज्ञाता बुद्धि खड़ी क्यों नहीं होती है? करता बुद्धि परेशान क्यों करती है? मैं खुद ही नहीं चाहता हूँ कि मेरे को क्रोध मान माया का परिणाम हो, अज्ञान दशा में कर लिए वही बहुत है। अब मैं खुद ही नहीं चाहता हूँ, पर ये तो पीछे ही नहीं छोड़ते। अब लड़ाई किससे होगी? पहले बाहर होती थी, समाज में, परिवार में, अब किससे होगी? अपने आप से नहीं, कषाय से। कैसे जिनवाणी भी लड़ाई कराना चाहती है, और वो कराती अपने विभाव भाव से। क्यों? क्योंकि विभाव तेरा ही शत्रु है। तो जिन्हें परमात्मा का बड़ा उपकार है कि उन्होंने शत्रु को बता दिया वो तेरे घर में ही है। कैसी कैसी बात है, इसको कोई होमवर्क मिलता है कि नहीं मिलता है? इतनी से दो नंबर की बात है तो समझ में नहीं आ रही। जिस राग से मैं दुखी हो रहा हूँ, जिस राग से मेरे विभाव खराब हो रहे, जिस राग से मेरे को कर्म बन रहे हैं, और मेरा ज्ञान इतना अंधा हो गया तो उसी की मैत्री में, उसी की चिंता में लगा हुआ है। ऐसा अपने को लगना चाहिए। अब बात बहुत ही अलौकिक चल रही है। 206 नंबर की गाथा अपनी हो चुकी है। देखो टीका के अंदर यह शुद्ध आत्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए, इतना मीठा प्रश्न है। शिष्य भी इतना ऊंचा आ गया है कि अब इसने भी ठान ली है कि मेरे को मेरे ज्ञान के अंदर, ज्ञान प्रज्ञा के अंदर मेरा आत्मा ग्रहण होना चाहिए। भगवान इसे कह रही बार बार। जैसा बच्चा है ना, वो पूछा जाता है तो उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, सूझ ही नहीं पड़ती। ऐसा जीव बेचारा घबरा गया। अब इसको सूझ पड़ी कि भगवान ये कह रही है कि भाई ये जो अपने पास ज्ञान है, इस ज्ञान में आत्मा को ग्रहण करें। अब तो समझ नहीं 296 नंबर की गाथा। अब तो कोई समझ नहीं क्या क्या आप पूजा करते हैं, आप निषेध कर देते हो। हम कोई दूसरा काम करते हैं पुण्य का, आप निषेध कर देते हो। हम मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, श्राद्ध करते हैं, आप निषेध कर देते हो।
अरे हमें आखिर आप हमसे चाहते कि हमें क्लियर तो करो, नहीं बोलेगा घर पे कि आप मैं जो काम करता हूँ उसमें आप मीन में निकाल के उसको कैंसिल कर देते हो, तो फिर आखिर हम मेरे से चाहते क्या हो? ऐसा प्रश्न होना चाहिए ना पूर्णाचार से। तो भाई तेरे को सुखी होने के लिए ये सारी बात है, तो तेरे पास आत्मा है, तो तेरे पास ज्ञान लक्षण भी है, इसी ज्ञान को हम प्रज्ञा कहते हैं। और इस ज्ञान के अंदर तूने गलती से अपना आत्मा का त्रिकाली आत्मा का परिचय नहीं होने से तूने इसमें राग को संयोग को ग्रहण कर रखा है। ऐसा तो तू इसके ग्रहण कर, इसका तो कर ले त्याग। और इसमें जो शुद्धात्मा है जिसमें से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ऐसा ज्ञान घन स्वभावी आत्मा, तो अपने वर्तमान की ज्ञान की पर्याय में इस आत्मा को ग्रहण कर, इस आत्मा को जब ग्रहण करेगा तो राग का त्याग अपने आप हो जाएगा। जब राग का त्याग हो जाएगा तो राग जिसके पीछे हो रहा था उनको तो समझ में ही आएगी कि ये तो अनादि से त्याग स्वरूप है, तो मेरे अंदर विषय ही नहीं है। भले ही मैंने इनको अपना माना हो, शरीर को, घर को, कुटुंब को, परिवार को, ये तो बड़ी गंदी आदत है। जिस गति में गया उस गति में जो संयोग मिले उनको अपना माना, तो इसमें क्या है? इसमें कोई नई बात, नया कार्य है, तो अनादि के होंगे संस्कार। क्या अभी अपन हिंदुस्तान में पैदा हो, हिंदुस्तान को अपना मानते, पाकिस्तान में जाएंगे तो हिंदुस्तान की बुराई करेंगे, इसमें कौन सी नई बात है? प्रति रेंज में भी करा, रेंज मिथ्यात्व होते कि वहाँ भी जो अपने बच्चे हुए उनको अपना माना, वहाँ भी जिस झोपड़े में रहा, जिसको बंगले में रहा उसको अपना माना, ये तो हुआ ही नहीं। मेरे को इतनी बात समझ में नहीं आई कि जो अपने होते छूट कैसे जाते हैं, अरे छूट गई इसका मतलब वो अपनी नहीं थी, अपन वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुके थे। ये दोनों की बात तो समझा रही थी कि अभी भी तू जहाँ पे है वहाँ मेहमानी है, वहाँ तेरा कुछ है तो है ही नहीं, तेरी आँखें बंद है, इसलिए तू ऐसा मानता है कि मैं इसका मालिक बन गया हूँ, पर मालिक नहीं है। अभी सीधी तरह से खाली मानने का ही कह रहे हैं, फिर तो सब छूट छाड़ जाएंगे झटके, खड़े खड़े मान लो, नहीं तो आड़ा होकर छोड़ जाएगा। खड़ा आड़ा तो समझ गए, खड़े खड़े यानी ज्ञान को खड़े रख के इस विचार करके इनको बिंद जान ले, और नहीं तो भी ज्ञान तो चला जाएगा कहीं, वो शरीर आड़ा हो जाएगा, और सब लोग पंच लोग निकालो इसको रस्सी बांध के बाहर, और ऐसा बांधना इसको तो जला के ही आना, वहाँ से फट भी बाकी नहीं रह जाए, तो फिर आ जाएगा। नहीं इसका स्वरूप समझ नहीं आ रहा है, वहाँ फिर कोई दया नहीं आएगी। जिसको तुमने अपना माना वही बांधेंगे रस्सी से, वही जलाएंगे, और शर्त है कि जब तक जल नहीं जाए जाना मत, वहीं रहना पूरा। अरे इसको अपनी भूल भी समझ में आ जाए। ज्ञान से आत्मा को ग्रहण करना इतनी चर्चा हो चुकी है, शिष्य भी इतना समझदार का दूसरी कोई बात सीखना नहीं चाहता। मेरा आत्मा है, मेरे पास कारण भी आपने बता दिया, मेरे पास कार्य भी आपने बता दिया, मेरे को ग्रहण करना आत्मा का, तो अब किसके द्वारा ग्रहण करना? मेरे को फिर शल्य हो गया, कैसे ग्रहण करना? कोई प्रज्ञा के द्वारा इस शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना। तो क्यों करें? क्योंकि शुद्ध आत्मा को यानी स्वयं निज को ग्रहण करने में प्रज्ञा ही एक कारण है। कारण मैंने साधन। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अभी तक तो अनादि से आज तक जब तक सम्यक सन्मुख नहीं हो रही, पुरुषार्थ नहीं करे, तब तक धर्म करने तो चला है, धर्म की भावना भी है, पर उसका साधन देवशास्त्र गुरु को मानता है, उसका साधन मद विषय को मानता है, उसका साधन मद विषय नहीं, ज्ञान उसका साधन है। ज्ञान कर्म कहो कि साधन कहो, तो देवशास्त्र गुरु इसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कराएंगे, क्योंकि कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान एक ही द्रव्य में लागू होता है, और उनका अनन्य संबंध है, उनका तादात्म्य संबंध है। वो उनमें जो कर्म होता है उसमें व्यापकपना होता है। तो ज्ञान आत्मा के साथ व्याप्त होने के कारण ज्ञान में ही आत्मा ग्रहण होएगा, राग से आत्मा ग्रहण नहीं होएगा। इतनी बड़ी गलती रही द्रव्यलिंगी तक कि वो जो कषाय रही, कषाय कहोगे राग कहो, वो कषाय की मंदता यानी राग यानी 28 मूल गुण पालने का परिणाम, इससे धर्म हो जाएगा इसी बुद्धि से। तो इसको साधन मान लिया, 28 मूल गुण मेरे धर्म का साधन है,
तो वो जो घर पे गलती करता था ना कि व्रत तक उपवास मेरे धर्म का साधन है, वो वहां तक चला गया या शरीर को साधन मान लिया कि भाई सीधी सीधी बात है, शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे धर्म करेगा। अरे आप लोग बोलते हो कि नहीं बोलते हो, अभी बीमार पड़े घर पे कि भाई जरा सुना करो, अरे शरीर अच्छा होगा तो करेंगे ना। अच्छा जिसको उल्टा उपदेश देना वो देगा, सही शरीर अच्छा रहेगा तो धर्म चलेगा, पहले शरीर को ठीक करो। क्योंकि यार बात तो सही है, तो धर्म करने का साधन किसको माना, तो वो कारण है कि नहीं, तो नहीं समझ में आई ना इसको कि आत्मा का साधन शरीर कैसे होगा। दूसरी बात, आत्मा का यानी ज्ञान का साधन राग कैसे होगा, राग तो बीमार है, मेरे वो पाप का होगा क्यों नहीं कहा, मैंने तो गलती तो यही करी कि पाप के परिणाम को तो विवाह जान लिया, तो पुण्य के परिणाम को अपने अंश में मिला गया, अपने अंश में मिला गया। मैंने पुण्य से मेरे को धर्म हो जाएगा या पुण्य मेरे आत्मा को प्राप्त करने का साधन है, ऐसा समझ गया अंदर। तो जिनवाणी के अनुसार पढ़ के कहने भी लगा कि पुण्य भाव है, पुण्य विभाव है, पर अंदर थोड़ी मानता, उसको पकड़ता थोड़ी अंदर में तो ओंधे ओंधे शरीर पड़ा हुआ है कि अगर साहब देखो ज्ञानी भी पाप से बच के पुण्य करते हैं तो मैं भी तो पुण्य कर रहा हूँ। अरे पर वो पाप से उनको मिथ्या दर्शन पाप लगा उससे बचते हैं, और तू तो ये पुण्य को साधन मान रहा है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। यही समझ लो, तू बड़े पाप से बची कहाँ पाया है, वो पाप से वो चारित्र मोह के पाप से बचने के लिए करते हैं, और तू श्रद्धा के पाप की छाती से लगा के बैठा है, दोनों में बहुत अंतर है। उनके श्रद्धा में पाप तो घुसते ही नहीं है, उतनी शुद्धि तो प्रकट ही हो गई है। अब वो तो चारित्र में लड़ाई चल रही है, तो वो चारित्र में तीव्र पाप में घुस जाए इसलिए बच के पुण्य में रहते हैं। और तेरा तो मिथ्या दर्शन का ही पाप पड़ा हुआ भी, तो तू ये वो उसकी नकल करके मिथ्या का पोषण करता है। आपको कोई बात समझ आती है क्या, ये तत्व अभ्यास भी समझ में आएगी। इसी ज्ञान से हम स्वभाव ग्रहण कर रहे हैं, जबकि हमने स्वभाव ग्रहण करना चाहिए। हाँ, ये दोनों ज्ञान अलग अलग हैं। एक ही ज्ञान है, एक ही ज्ञान में जो ज्ञान यानी जो पुत्र तो आपका ही है भाई। ये पुत्र घर वालों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है, घर वाले बीमार है, भूखे हैं, उनको खाने की व्यवस्था है, तो पुत्र ये नालायक पड़ोस में जाता है, ये उनके आटा पिसा के लाएगा, उनकी सब्जी ला के देगा, उनको दवा खाने ले जाएगा, सब काम उनके कर रहा है। तो पुत्र वही है कि दूसरा है? पुत्र तो आपके पेट से पैदा हुआ है ना, आपके घर का सदस्य है कि उसके घर का है? अरे बोलते तो जाओ जब है, पुत्र आपके घर का सदस्य है कि उसका? अब वो काम क्या कर रहा है? दूसरे का। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ दुर्दशा हो रही है। तो पुत्र तो वही है ना। अब इसको कुपुत्र नाम क्यों दिया? इतना सही है पुरुषों में कि इसकी निगाह फेर दे और ये पहले कह दे कि फर्स्ट मेरा परिवार, अगर मेरे पास इधर से टाइम बच जाएगा तो मैं आपके देखने आ जाऊँगा, पर फर्स्ट वो नहीं रहेगा। बस अगर इतना करता है, अपना शरीर का ध्यान रखे, माँ बाप का रखे, कमा के लाए, यहाँ दे, वो सब इतना करे और फिर समय बच जाए तो पड़ोसी क्या करे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस पुत्र तो पुत्र है, तो वो आपका ही है। भाई ये काम करे तो सुपुत्र नाम पाता है, ये करे तो कुपुत्र नाम पाता है। अरे अब तो समझ में आया कि नहीं? तो ज्ञान तो ज्ञान ही है और वो आत्मा के अंश है, और उसको आत्मा का पुत्र कहते हैं। किसको? इसी ज्ञान को। पर अब ये ज्ञान भूला और पूछा लग गया, तो अब ये इसका नाम कुमति ज्ञान है। जिनवाणी में कुमति सुमति, पांच ज्ञान के पांच भेद है ना, मति शुद्ध अति मन केवल ज्ञान, ये तो पांच हो गए। अब कुमति और कुशुद्ध, मति के दो उल्टे हो गए, बस ये दो उल्टे ये सीधे हुए तो वो पांच के ले जाएंगे, फिर वो सुमति नाम पाएगा। इतना सरल है। अब ये ज्ञान, अभी जो शरीर के राग की परवाह में लगा था तो कुमति नाम पाना था, अब इसने पलटा मारा। ये तो समझ गया कि मेरे घर के परिवार यानी मेरा जीव खुद ही, मैं अतिथि आनंद का धनी होते हुए मैं प्यासा कर रहा हूँ, मैं पड़ोसी से खाना मांग रहा हूँ। पड़ोसी, ये तो गलत बात है। आत्मा अतिथि आनंद की खान है,
इसी बात समझ करके ये ज्ञान अपनी चिंता में लगा कि राग द्वेष का अभाव कैसे हो, कि मेरे को आत्मा का आनंद कैसे बढ़ जाए, नहीं बढ़ कैसे जाए, वेद ज्ञान कैसे हो जाए, मेरी अगली गति तो खराब नहीं होगी, मेरे को अगले जन्म भी रहने खाने वाने की व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं। क्योंकि जब तक पूर्ण आनंद से दशा नहीं हो जाए तब तक ये शरीर साथ में रहेगा, तो इसकी संज्ञा भी साथ में रहेगी, तो फिर मेरे को भीख तो नहीं मारना पड़ेगी, सारा समझ जाएगा। तो ये ज्ञान की दिशा बदल गई सोचने की। ये ज्ञान अब अपने को मोक्ष कैसे हो, जल्दी से जल्दी संसार से निवृत्त कैसे हो, ये सोचने लगा। ये इसको बाहर दिखता है, बाहर के परिवार की और समाज की चिंता करता हुआ, और रहता नहीं है वो। उसको तो एक ही झटके में उसने निकाल कर लिया कि ये जगत के एक एक जीव के उदय के अनुसार उसकी व्यवस्था होगी, चाहे परिवार का हो चाहे समाज का हो, मेरे माथे क्या है उसमें। और वो जिस दिन समझ जाएगा तो मेरी मेहनत को पानी फेर देगा। वो कहेगा मेरे को तो जो अनुकूलता नहीं होती मेरे पुण्य के उदय से तुमने क्या करा, नहीं समझ में। वो बच्चे को ₹1,00,000 महीना लगाया ना, इसने तो जीवन तो अपना बर्बाद किया। और जिस दिन वो तत्व समझ जाएगा उस दिन लिखिएगा वो कि मेरे को तो मेरे पुण्य के उदय के लिए आपने क्या करा, मैंने किया था क्या आपको, क्या पाप करो, फिर क्या दशा होगी इसकी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा किसी को। यार कोई बात इसका अंदर का चिंतन बदल जाए। ये ज्ञान चिंता तो अभी भी करता है, और ये अपने दशा कैसे हो, अपने अंदर कहीं अल्पता का परिणाम नहीं घुस जाए, ये विपरीतता नहीं घुस जाए, जो हो गया सो हो गया, कि मेरे परिणाम ज़्यादा गंदे नहीं रहना चाहिए, ये परिणाम गंदे रहने की सजा में पा रहा हूँ, सब समझ जाएगा। ये आशा था कोई बताता नहीं, मैं खुद ही बांधता हूँ। तो अपने को बंधन ऐसा करे कि बंधन भी हो तो उत्कृष्ट जाति का हो, और अंदर अभ्यास निर्बंध का हो। उसका पूरा कैरेक्टर सोचने के तरीके बदल गए, इसका नाम सुमति ज्ञान है। तो ये सुमति ज्ञान होने पर किसी व्यय से भीख नहीं मांगेगा। ये परमात्मा का स्वरूप जानने पर पहले भी भक्ति तो करता था, पर अंदर कुछ न कुछ शरीर रख के करता था कि आप कुछ कर दो, मोक्ष दे दो। जब इसको यथार्थ वस्तु स्वरूप समझ में आया तो भक्ति को पहले से ज़्यादा करता, पर मांगना कुछ नहीं है। कुछ परिवर्तन नहीं लगा सोचने में, ज्ञान तो यही है, तो सोचना भी इसका बल थोड़ी होगा। और सोचने की डायरेक्शन सारे बदल गए इसकी। जिनवाणी काम चाहती है, अभी अज्ञानता में थोड़ा सा संयोग को स्व समझने के कारण गंदे परिणाम और गंदे लोगों की संगति में चला गया। इसको जो मिलते हैं वो भी इसी शिक्षा देने वाले मिलते हैं कि संयोग को अच्छा करो। अभी तुम्हें बताओ कि तुम्हारे बच्चों की ब्याह शादी की चिंता तुम करो ही पड़ोसी करेगा, क्या बात तो सही है, गलत है क्या? कैसे अजब की बात है, इसको समझ आ जाए। अन्यमति तो इतने पागल है कि वो कन्यादान कराते हैं। अरे कोई कन्या का भी दान होता है क्या जैन दर्शन में? कन्यादान देने की चीज है, और वो अंधा ऐसे ही है। कितनी बातें, आपका ज्ञान थोड़ा हला, अज्ञान की जंग थोड़ी साफ हुई तो ये प्रश्न खड़ा हुआ। यहाँ खाली सुन के बूढ़ा नहीं करा रहे ज्ञान को, उसको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि इसी ज्ञान से काम कराना है, तो इसकी विपरीतता क्या है, सही बना क्या है, ये समझ जाएगा तो सही करने लगेगा। अरे समझ में आ रही है कि नहीं? फिर से बोलो, सम्यक दर्शन सरल है कठिन? बोलो। अपने बारे में सोचना ये सरल है कि पड़ोसी के बारे में सोचना सरल है? अभी इतना ही नहीं समझता है कि पड़ोसी, मैंने बच्चे को भी जिनवाणी पड़ोसी कह रही है। अपनी आत्मा के अलावा सब पड़ोसी है, तो उसकी मदद नहीं करना, उसके जीवन के कर्म के उदय में हस्तक्षेप करना सबसे बड़ा अपराध है। इसमें केवल ज्ञानी का अवर्णवाद होता है। ये सोचता है वो सारी दुनिया भी कहेगी कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना परोपकार का काम कर रहा है, पर उसके कर्म के उदय में हस्तक्षेप कर रहा है तो, और वो अधिकार केवली को भी नहीं है। बहुत कठिन पड़ेगी ये बात, क्योंकि इसके चिंतन से बिल्कुल न्यारी बात है। अज्ञान दशा में भी इस बात को काटने की ताकत तो नहीं है। इतना जिनवाणी का विषय काटना माने
अरे आप सब ऐसे ही खेलोगे, सारी दुनिया फेल हो जाएगी। अरे फेल ही है दुनिया, तो क्या फेल हो जाएगी? अब देखो, स्वयं निज को ग्रहण करने में प्रज्ञा एक कारण है, जैसे भिन्न करने में प्रज्ञा एक कारण था। क्योंकि पिछली गाथा के अंदर आपने दो चीजें बता दी, एक बंद और एक ज्ञान। तो उसको कैसे नया जाना? एक बंद है और एक जीव तत्व है, ज्ञान से जाना, तो उसी ज्ञान से आत्मा ग्रहण होएगा। इसलिए जैसे प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया था, उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। देखो भावार्थ है, भिन्न करने में और ग्रहण करने में दो काम नहीं है, काम एक ही है। भिन्न करा और ग्रहण हुआ, करना अलग नहीं है। इसलिए प्रज्ञा के द्वारा ही आत्मा को भिन्न किया, तो प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण कहो, जानना कहो, आत्मा का अनुभव करना कहो, सभी का प्रज्ञा और आत्मा का अनुभव एक ही बात है। पिछली 294 गाथा के अंदर प्रज्ञा ज्ञान के पर्याय को कह रहे थे। वो ज्ञान के पर्याय बोठी थी। जब तक भेद ज्ञान की बातें, राग शेरे ज्ञान की बात नहीं सुन रहा था, तब तक वो ज्ञान बोठा था। थोड़ा जिनवाणी के अभ्यास से वो ज्ञान थोड़ा पेना हुआ, तो उसको तीनों की बात समझ में आने लगी, तीनों के लक्षण समझ में आने लगे। राग है आश्रव तत्व है, शरीर है अजीव तत्व है, ज्ञान है जीव तत्व है। ऐसा जिन्हें भगवान की कुछ बात अंदर पचने पर थोड़ा ज्ञान तीखा हुआ, तीखा होने पर बंद तत्व को न्यारा दिखाया और ज्ञान तत्व को न्यारा दिखाया। तो इसका ज्ञान में थोड़ा लक्षण नजर आने लगे कि एक तो परिणाम है, ये परिणाम तो मेरे को डसता है, इसलिए इसको जिनवाणी बंद तत्व कह रही है, और जो इनको जान रहा है उसको ज्ञान तत्व कह रही है। ये जो जान रहा है इसका नाम प्रज्ञा है। दो भिन्न भिन्न दिख गए। अब कह रहे हैं कि भाई जो दो भिन्न है, एक विभाव एक स्वभाव है, तो एक को ग्रहण करना है, एक को छोड़ना है। बस इतनी सरल तो काम है। कैसा केजी के बच्चे को पढ़ा ऐसा पढ़ा रहे कि भाई दो है ना, तो दो तरह से समझ में आ गया कि एक स्व है एक पर है, एक स्व है पर है, एक स्वभाव एक विभाव है, एक सुख का कारण है दुख का कारण। होते तेरे अंदर होने से क्या हो गया? एक तेरे परिवार का सदस्य एक बाहर से आया हुआ है। जरा सा समझ ले इस बात को कि जो बाहर से आया वो अपना नहीं हो सकता, इतना समझ नहीं कराते, बच्चे ही समझ जाए। छोटा सा बहुत बालक साल भर का, वो अपनी माँ को पहचानता है। वो दूध पी के किसी दूसरे के पास खेलने चला जाए, वो समझ जाता है कि जिसकी गोद में खेलना भी पराया है। और जहाँ माँ आ जाती है उसके तो ऐसा चिपटता है, तो वो एक ही नहीं उसको भेज गया। कैसे जानता है? ऐसे जानता है कि जब वो गंदे काम कर रहा था ना, लेटरिन बाथरूम, तो जिसकी गोद में खेल रहा वो नहीं करता है, लाओ इसकी माँ को। तो वो समझ जाता है इतना कि जो साफ कर रही है ना, ये ज्यादा हित कर इतना ज्ञान है उसको। तभी तो दूसरे के सामने वहाँ जाते से वो माँ के पास जाने के लिए छटपटाता है, वो बुलाएगी झट चला जाएगा उसी को। इतनी बुद्धि तो वहीं पैदा हो गई थी स्वपर की, यहाँ नहीं समझ पा रहा। अब प्रैक्टिस कर लेना, तो सब भूल रहा देख लेना। बच्चे तो है दुनिया में, किसी को लेके देखना बच्चे को कैसा छटपटा था वहाँ जाए, ये कैसे समझ जाता है कि इसकी माँ इसके बाप है। प्रज्ञा के द्वारा अब प्रश्न होता है जो कितना सरल, क्या भैया आपने कह दिया प्रज्ञा से, ये प्रज्ञा से कैसे ग्रहण कर? अरे यार अभी तेरे को इतना तो पढ़ा यार। कितना आपने को तो प्रश्न ही नहीं हो रहे, आप तो चिड़ जाए कि साहब एक बात तो कह दिया आपने, प्रज्ञा मेरे पास है, भिन्न भिन्न ग्रहण कर लूँगा। अरे जो फिर से ऐसा पूछे तो वो चिड़ जाए। और वो कह रहे हैं कि ये आपने कह दिया ज्ञान से आत्मा को ग्रहण करना, हम कैसे करूँ? तो कैसा प्रश्न है? अब प्रश्न होता है कि इस आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए? फिर आचार्य उत्तर देते हैं।
से नियत चेतक है सोई मैं ही हूँ, अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर है। रात दिन निशान करना चीज गाथा का, जो मैं प्रज्ञा से ग्रहण करना, जो इसके अलावा सब पर है, अन्य है। देखो गाथा देखना चाहिए, प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो चेतने वाला है वह निश्चय से मैं हूँ। की बात है, ये जो राग को जान रहा है, ये राग को जानने वाले ज्ञान का नाम प्रज्ञा। तो जो जान रहा है ना, ये मैं हूँ, ये हो गया ग्रहण। कितना सरल बता रहे हैं, इस पर सब समझिए। निश्चय से ये मैं हूँ, ये हो गया आत्मा। अभी देखो इसको राग का त्याग हो गया। पहले क्या कह रहा था कि राग है सो मैं हूँ, ये उल्टा ग्रहण हो गया इसको। अब जैसे ही उसने जाना ज्ञान से, तो स्वर बदल दिया। क्या कहा कि जो जान रहा है सो मैं हूँ, ये आत्मा ग्रहण हो गया। क्यों? क्योंकि जानना लक्षण जीव में है, वो किसी में नहीं पाया जाता है। जानने से बात कर रहे हैं, अगले लक्षण में देखना कहेंगे, जो देख रहा है सो मैं हूँ। कैसी बात है, कुछ मजा नहीं आ रहा, इसमें लौकिक प्रयोजन कोई हल होता दिखता नहीं है ना इसको। और दूसरी बात है कि इसको करने से, इस मेहनत को करने से जगत में मान सम्मान नहीं मिलता है, और इसको मान सम्मान की भूख है, क्योंकि कषाय का प्रेमी है। नहीं बात समझ आ रही? ये तो कषाय को जो लात मार दे एक तरफ, मेरे को जगत के मूर्खों से सम्मान लेके क्या करना है? ये तो जगत का स्वरूप ऐसे ही, आज प्रशंसा कर रहे, कल गालियाँ बकेगी। जगत किसको कहते हैं? परिवार उसको कहते हैं जो कभी संतुष्ट नहीं हो, उसको तले। नहीं समझ, अरे कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? समाज उसको कहते हैं जो इसका जब तक थोड़ा बहुत उनके अनुकूलता का काम करेगा, प्रशंसा करेंगे, फिर इसको दुष्काल कुर्सी में से उतार के निंदा करने में चूकेंगे नहीं। जो हर क्षण और पल इसको डसेंगे, जो समाज के और परिवार के लोग इसके दुख में निमित्त होंगे, निमित्त का हो कराएंगे नहीं, उसी का नाम परिवार और समाज है। गजब का उम्दा तो ये है कि उनको ही पसंद करता है, जो इसके दुख में निमित्त हो ये उनके पास जाता है, जो इसके सुख में निमित्त हो, ऐसे पंचपरमेष्ठी जिनवाणी सागर में, वो इसको पसंद नहीं आते। बेजी बहन जी को बुलाए कि साधन को बुलाए घर, क्या करें बुला के? वो और आधा घंटा खराब करेगा। वो और बहुत घर बुलाया तो पूछ लेगा कि सुना कि नहीं सुना, सुना जरा बता दो। इससे अच्छा है कि बुलावे मत उसको। नहीं आ रहा। अच्छा, अब रिश्तेदार को, समाज वाले को बुला, ये सामान कहाँ से लाया? घर को बुलाना। अब वो लाया पड़ोस के ठेले से, वो कहता अब तो बॉम्बे से मंगाया मैंने, यहाँ तो मिलते ही नहीं। काय में निमित्त हुआ वो, इसके विकल्प उत्पन्न कराने हुआ कि निर्विकल्प दशा में हुआ, इसके तत्व ज्ञान में कारण बना कि उसको संसार घुमाने में बना। और मोक्ष को बुलाएगा तो पूछेगा आप इतने दिन से सुन रहे हो, कुछ थोड़ी समझ में आई कि नहीं आई तो ऐसा अभ्यास करो कि इसकी कषाय का पोषण नहीं होएगा। अब दो घटना कर दी, ये किसको पसंद करेगा? अरे जिनवानी के प्रेमियों, अंदर झांक के बताओ, मेरे कुछ वो जवाब आप नहीं चाहिए। जो इसके व्यापार व्यवसाय की कषाय की बात करेगा उनको पसंद करता है। जो प्रज्ञा की बात करेगा कि आज प्रज्ञा की गाथा सुना दो, यार देखो मंदिर में सुन रहे थे, इतने ही बहुत है। जो भाव है, देखो देखना, रहस्य देखना, ये निश्चय से जो चेतने वाला है, चेतिता है, जिसमें जानना देखना पाया जा रहा है, निश्चय से वही ये ही मैं हूँ, ये इसका स्वर। अब
बाकी जो बच गए अन्य भाव कौन से? कि राग द्वेष के भाव। मोह तो ऐसा जानते से मोह तो खलास हो जाता है, फिर भी राग द्वेष के भाव बचे जाते हैं। बच्चा रहते ही है, खाने का परिणाम, पीने का, व्यापार व्यवसाय का, सारी कक्षाएँ चलती है, ये भी चलती है। इसके साथ देवशास्त्र गुरु की पूजा का परिणाम, स्वाध्याय का, आत्मा को जानने संबंधी विकल्प भी होते हैं, वे सब अनिभाव है। और शेष मैंने जहाँ जहाँ जानने का लक्षण पाया जाता, बस यही मैं हूँ, और जो बच गया तो बच गया, वो भी ज्ञान होना चाहिए इसको कि उसमें वो तो सब ठीक है, समाज, पंच परमेष्टि, देवशास्त्र गुरु, जिनवानी, परिवार, वो तो सब अन्य है ही। उनके पीछे का राग देश का परिणाम वो भी अन्य। ये मेरे आत्मा को समझने के संबंध में द्रव्य गुण पर्याय के विकल्प, ये भी अन्य भाव है, मेरा भाव नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा ज्ञान लक्षण नहीं है। इतना ताकत चाहिए तो शुद्धात्मा को झेल पाएगा। जरा सा मेरा ही तो परिणाम है, तेरा नहीं है। जो परिणाम तेरे शांति को रोक के बैठा हो, परिणाम तेरा कैसे होएगा? नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। जो कषाय का परिणाम है वो इसकी शांति को रोक के बैठा है कि आनंद दे रहा है? तो रोक के बैठा तो वो अपना हो सकता है, जैसे हम मेरे अंदर ही तो हो रहा है, तो तेरे अंदर तो कीड़े भी पड़ते हैं। तेरी जाति से मिलान करके देखे ना, जिनवाणी लक्षण दे रही ना बार बार कि इसका बद लक्षण है और इसका नियत स्वलक्षण। नियत स्वलक्षण की बात तो पहले कह दी कि ज्ञान नियत स्वलक्षण जानना है, तो ये तो बद तत्व है, इसका लक्षण देख जरा। आत्मा के विकल्पों से यदि मुक्ति होती तो जैन भगवान इसका निषेध क्यों करते हैं? उनके 7 तत्व के अंदर बाकी के विकल्पों की बात नहीं है। 7 तत्वों के अंदर आत्मा संबंधी विचार वो आश्रम तत्व है कि जीव तत्व है? अरे बुद्धिमानों कुछ बोल के तो बताओ, जीव तत्व है। कैसी गजब की बात के साथ। मैंने देखो, मैं तो आजकल कोई चिंता ही नहीं करता हूँ, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अब तो खाली आत्मा ही आत्मा का विचार करता हूँ। मत बना किसी को। एक तो ये विचार ज़्यादा देर चलते नहीं, ये विचारों की ताकत नहीं है ज़्यादा देर चलने की, वो शुद्धात्मा के आप बलपूर्वक चलते हैं। तेरे पास अभी आता पता है नहीं उसका कुछ। कुछ बात नहीं समझ में। अरे ये सुनने पर भाग्य खुल गया कि खुल गया? खुल गया? कैसे खुला? अरे इससे ऊँची कोई बात ही नहीं जानी। इससे ऊँची तो ये है कि परमात्मा बन जाए। जहाँ जिन्हें परमात्मा ऐसे देव मिले तो वो कह रहे हैं कि तू मेरी तरफ देखना बंद ही कर दे, तो ही तेरे को धर्म होएगा। ऐसा कोई देव होएगा दुनिया में? वो तो कहेगा मेरे पास आ, ये पूछते कि मेरे पास क्या लेने आया है? कि साहब और पूछने तो पुण्य तो बन जाएगा, तो तुम पुण्य के लिए बुलाया मैंने। या तो अंदर से उसकी आवाज आए, तुम जैसा बनने के कारण तुम्हारी शरण में आया, कि तुम जो छोड़ के गए वो लेने के लिए तुम्हारी शरण में आया। क्या किया? तो तुम जैसा बनने के कारण उनको सुनाने से बन जाएगा कि उन जैसा काम करेगा तो बनेगा? एक हरण तो दूसरे हरण को देखते हैं कि नहीं, तो फिर तू उनको देख के क्या बनेगा? वो सिखा रहे हैं ना, पुराने हरण चित्त बने। तो कुछ समझ नहीं आ रही। जब एक हरण पूर्व के हरण पार्श्वनाथ के जीव, महावीर के जीव पार्श्वनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि आत्मा कर रहे हैं, तो ये महावीर के ध्यान से बन जाएगा? तो समझ में नहीं आ रही। अरे आ रही कि नहीं आ रही है? बताना ये है कि अपने आत्मा से ऊंचा जगत में कोई नहीं है। ऐसा इसको बार मिलने होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर जो है षटकारक की बात आने वाली है, बहुत अद्भुत बात आने वाली है। एक 2 मिनट की चर्चा सुनो, तो करते हो गया, टाइम थोड़ी है।
पंचास्ति गाय ग्रंथ है, उसके अंदर आचार्य ने प्रश्न उठाया। आचार्य ने क्या उठाया? मैं आपसे पूछता हूँ, आप सब जवाब दोगे आप कि आत्मा का स्वरूप क्या है। ये सब द्रव्य गुण पर्याय के पुण्य को आत्मा कहते हैं। इतना तो मंजूर है। अच्छा, अब द्रव्य गुण पर्याय ये तीनों एक एक अलग अलग के साथ, तीनों अलग अलग है। पर्याय पर्याय है, गुण है, द्रव्य तीनों अलग अलग है। अच्छा, अब जो विकार उत्पन्न होता है वो पर्याय में होता है कि द्रव्य में होता है, ये सब जानते हैं। तो ये वही बोल सकता है जिसको द्रव्य का परिचय है। अभी तो जिनवाणी से सीखा बोलना, पर द्रव्य में विकार नहीं है, पर्याय में विकार है, इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। अभी जिनवाणी तो ऐसे ही सिखाएगी, प्राइमरी ज्ञान में तो ऐसे ही कराएंगे कि भाई विकार पर्याय में होता है, विकार द्रव्य में नहीं होता है। तो द्रव्य गुण में विकार नहीं है और पर्याय में विकार है। समझ में आई कि नहीं? आगे अभी पर्याय में जो विकार उत्पन्न होता है, ये विकार को कौन द्रव्य गुण कराता है कि पर कराता है? कितनी गजब की बात है। इतना उम्र चाहिए कि पर्याय में विकार है तो मंजूर है, और जब द्रव्य गुण शुद्ध है तो वो विकार को कैसे कराएगा? तो द्रव्य गुण में तो विकार कराएंगे। अच्छा, पर कराता है कि पर कैसे कराएगा? जिसका अपने अंदर अधिकार हस्तक्षेप भी नहीं, वो कैसे कराएगा? तो ये विकार रही बात तो सही है, पर ये पर भी नहीं कराता है, द्रव्य गुण भी नहीं करता है, और विकार तो है। फिर क्या कर्म के उदय नहीं कर, नहीं कर्म क्या जाने इसको कि फिर भी विकार था कि हाँ है, और ये तीनों तो नहीं कराते, फिर विकार कौन कराता? अरे गुरुदेव ने बहुत इसके ऊपर चर्चा करी है, मंथन, दुनिया में कोई इसका जवाब नहीं निकाल पाया। तो उन्होंने सिद्ध किया कि भाई पर्याय जो विकार रूप वर्णन थी वो अपने शक कारक से, अपने तत्समय की योग्यता से वो विकार रूप वर्णन की है। इसका अर्थ हुआ कि वो पर्याय अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं रखती है, तो जिसकी है वो उसकी अपेक्षा नहीं रखते हैं, वो दूसरे की कैसे रखेगी? कैसा अलौकिक बात है। तो फिर विरोधियों से प्रश्न है कि साहब विकार अगर किसी पर के अवलंबन के बिना हो जाएगी तो वो जीव का स्वभाव बन जाएगा कि हाँ, उसका परिणमना विभाग परिणमना भी उसका स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव उसको ही कहते हैं जिसमें पर की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उसका विकार और परिणमना भी उसका स्वभाव है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं तो हूँ तो परमात्मा छूँ, तो विकार विकार करना मेरा काम नहीं है। ये विकार पर्याय अपने शब्दकारक से परिणमती है। मैं अकर्ता हूँ, आत्मा अकर्ता को कायम रख के सारे जवाब निकालना। आत्मा अकर्ता है क्योंकि शुद्ध आत्मा शुद्धि का कर्ता नहीं होता है। कोई बात समझ में आ रही क्या? तर्क न्याय है। अशुद्धि को भी स्वीकार कर लिया, अशुद्धि स्वीकार नहीं करे तो अज्ञानी है। अशुद्धि का कर्ता द्रव्य को समझ जाए तो अज्ञानी है, पर को कर्ता जान जाए तो अज्ञानी है। अरे कितना समझना उसको। अरे कोई बात समझ में आगे रही कि नहीं कि मैं खाली गले ही दुखाए जा रहा हूँ? अब फिर आगे चले प्रवचन सार में आए तो आचार्य ने इन्हीं गुण गुंडाचार्य देव वस्तु स्वरूप बताया कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्मा है। तो 6 जगत के 6 पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप, उसके अंदर विकारी अविकारी की बात नहीं, क्योंकि विकार अविकार की बात तो जीव में, बाकी तो कहीं है नहीं। तो वह उसमें वस्तु स्वरूप बता करके आचार्य ने बताया कि जो पर्याय उत्पन्न होती है वो अपना जन्म क्षण में उत्पन्न होती है, चाहे विकारी हो चाहे विकारी, उसका जन्म क्षण है, माने उस क्षण में पैदा होगी ये उसका जन्म क्षण है। वो जन्म क्षण ऐसा है कि वो द्रव्य की अपेक्षा नहीं, गुण की नहीं, पूर्व की पर्याय की नहीं, भविष्य की नहीं, पर की तो है ही नहीं। वो उस विकार का जन्म क्षण है, वो उस समय का उसका तत्काल का उपादान है, वो उस समय की तत्समय की उसकी योग्यता है, चेतन की भी और अचेतन की भी। बात समझ में आ रही क्या? वो जो हलवा बना है वो जो तत्क्षण उसकी योग्यता है, वो पूर्व की पर्याय भी, त्रिकाली उपादान भी, पर भी कोई कारण नहीं है। इसका अर्थ है कि गैस चूल्हा भाई की कोई जरूरत नहीं है उसकी, वो अपने उपादान से तत्समय की योग्यता से काम हो रहा है। तो हाँ, क्रमबद्ध से हो रहा है, तत्समय की योग्यता से हो रहा है। इसमें भी जीव को अकर्ता सिद्ध करा है। आत्मा क्या करे? आत्मा भगवान बन के बैठा हुआ है, ये सब काम जगत में हो रहा है, उसका क्या था? ऐसा सीख जाए तो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। अब यहाँ पे बात बदल गई, अब समय सार में उनको प्रचार में सारा पेटर स्टाइल बदल दी। अब यहाँ उनसे पूछा कि विकार कौन कराता है?
कि जब तक ये जीव अपने को राग समझता है तब तक विकार यही करता है। अज्ञानी जीव राग का करता है, ज्ञानी ज्ञान का करता है। फिर पलट दिया आपने बात, फिर आगे बढ़े थोड़ा सा कि नहीं, जैसे ही जीव अपने को ज्ञान जानेगा तो ज्ञान का करेगा, राग क्यों करेगा? तो ज्ञानी जीव ज्ञान का करता है, राग का करता है। यहाँ ले आए। अब पूछते हैं, अब से 297 नंबर की गाथा में बात फिर बदल गई। उन्होंने पहले वहाँ विकारी परिणाम को बताया था षटकारक से, अब यहाँ कहते हैं कि आत्मा में जो निर्मल पर्याय होती है उसका कर्ता कौन है? कि उसका कर्ता षटकारक से पैदा होती है। आत्मा, शुद्ध आत्मा इसका कर्ता नहीं है, क्योंकि अगर आत्मा इसका कर्ता होता तो आत्मा शुद्ध अनादि सर्वशुद्धि होना चाहिए। अभी तक शुद्धि नहीं हुई, इसका अर्थ है कि आत्मा उसका कर्ता नहीं है। तो कर्ता है कौन? कि कर्म का उदय या कर्म का उदय कि ये नहीं है, पर का तो इंटरफेरेंस है ही नहीं। कि देवशास्त्र गुरु पुण्य वो भी नहीं है। कि कौन? कि सिर्फ वो अपने षटकारक से उत्पन्न होती है, वो चर्चा है 270 में। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा न तो मिथ्या दर्शन का करता है और न सम्यक दर्शन का करता है। आत्मा तो करता है, अब कर्ता को सिद्ध करना है कर्तव्य रूप के साथ। जरा माइंड सेट हो जाए इसका, कुछ खोपड़ी झंझना जाए कि आप लोग जितनी बात सुन रहे हो ना, इतनी योग्यता की बात ही समझ में आती है। ये स्वभाव में बात देते नहीं, विचार में समझे कि पागल हो जाए, ये क्या क्या बोलते हैं। तो माथा बिछुआ जाए, चक्कर आ जाए उसको। कभी कर्ता कहते, कभी अकर्ता कहते, कभी मलिन का कहते, कभी निर्मल का कहते। अरे क्या यार, कभी कहते हैं राग कर्म के उदय से होता है, कभी कहते हैं षटकारक से होता है, कभी कहते हैं कि आत्मा करता है। तो माथे ही खराब हो गया यार, क्या सुना ये? वहाँ सीधी सीधी बात है, पुण्य करो धर्म हो जाए, तो बात दो टप्पी बात क्या नहीं करते हो यार, एक उलझा उलझी करते हो। इस बुद्धियों में ही सारा आत्मा है। आत्मा के ऊपर सम्यक दर्शन ज्ञान करने का बोझा नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाइल्ड के निर्मल पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। वो कैसे होती है तो 297 में बताएंगे। इतनी बात थी, अभी पहले इतनी भूमिका नहीं बनाएंगे, हम तो सीधी गाथा है।